जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी बड़े मंदिर जाकर जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं और फिर गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स भी नहीं ले पाते? अब ऐसी कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी अपना सत्संग शेयर करके उठी हूँ और गुरु पा ने आज पहली बार जब से गुरु पा ने अपने से जोड़ा है, गुरु पा ने थॉट डाला है कि आज बैक टू बैक 2 सत्संग शेयर कर, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट भी रीच हो गई थी और गुरु पा ने सेवा भी बख्शी। तो संगत जी, सबसे पहले तो अभी का बहुत बड़ा मिरेकल ये हुआ कि बहुत बड़ा सत्संग, जैसे मैं अभी सत्संग शेयर कर रही थी और जब मैं आई थी ना शेयर करने, तो मैं पूरे हैवी हार्ट के साथ, भरी आंखों के साथ आई थी। और जब एक सत्संग शेयर करके उठी हूँ तो मुझे पता नहीं क्या, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही उत्साह है, अलग ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ छोटे छोटे, यही 25 दिसंबर के लास्ट वीक है। एक सत्संग संगत जी आज का भी हुआ, गुरुपा ने शेयर करने को बोला। मेरे साथ ये रिलेटेड सत्संग बहुत होते हैं, जैसे ऑटो वाले ने रोड क्रॉस करा दिए, वो तो बहुत सत्संग होते हैं। तो जैसे मुझे ना वहाँ से वॉकिंग 5 मिनट का रास्ता है घर तक रोड से, वो पूरा जो गोल चक्कर टाइप से। तो मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ, गुरुपा ऑटो वाले वहाँ तक चले जाए बस, मैं उनको एक्स्ट्रा भी पे करती हूँ फिर भी नहीं जाते हैं। तो मैं हमेशा गुरुपा से अरदास करती हूँ, बट कभी कभी गुरुपा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ से लेके जाते वॉकिंग, कभी कभी उनके दिमाग में थॉट डाल देते हैं। आज भी हुआ संगत जी, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इतना हेवी हार्ट था और आँख में बस आंसू, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फर्स्ट डे है, बट गुरुपा नोज़ एवरीथिंग। आई होप गुरुपा यू विल फिक्स एवरीथिंग, सब कुछ फिक्स करोगे आप। तो मैं बोल रही थी, गुरुपा आज अब देख लो कैसे करना है, प्लीज़ छुड़वा देना। आज मैं बहुत वल्नरेबल हो रखी हूँ, मुझे बिल्कुल एक स्टेप भी नहीं चला जा रहा है। तो उन अंकल जी ने बोला मेरे को, सॉरी हाँ ऑटो वाले अंकल जी ने बोला कि आप चले जाओ अकेले ही, तो मैं क्या जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप रोड क्रॉस कर दो, मैं वॉकिंग चली जाऊँगी। तो अचानक से उनके दिमाग में थॉट आया कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मुझे इंस्टेंटली ऐसा लगा कि गुरुपा ने किया। जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे को खुश रखने के लिए मेरे को कितने लोग का माइंड चेंज करना पड़ता है। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो उन्होंने मुझे छोड़ा और फिर बहुत ही, ये सत्संग मैं इसलिए भी सुना रही हूँ ना संगत जी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं चेयरफुल रहती हूँ और एनर्जेटिक रहती हूँ। लेकिन गुरुपा को पता था मेंटली कितनी ब्रोकन थी, मेंटली फिज़िकली बहुत अपसेट थी मेरी बॉडी, और मैं बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में थी कि मैं एक स्टेप भी नहीं चल सकती थी। तो गुरुपा ने ऐसा किया कि लाइफ में पहली बार मैं इतने पैम्पर्ड तरीके से उतारा ऑटो वाले ने, ऊपर से जाइए मैडम। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये गुरुपा ने ही करवाया है, क्योंकि गुरुपा को पता आज मैं कितनी अपसेट हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। फिर मेरे एक सत्संग में गुरुपा सच कहते हैं संगत जी, सत्संग में ही आंसर्स हैं हमारे। बहुत ऐसा होता है ना कि मैं अपने सत्संग आंसर्स के लिए कम, मतलब सेवा के लिए ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ कि हाँ बहुत बड़ी सेवा है, गुरुपा चाहते हैं। गुरुपा खुद भी शांत होकर सुना करते थे सत्संग, तो मैं इसलिए सुनती हूँ। बट एक दिन ना मुझे एक आंटी जी ने अपने ओल्ड आंटी जी सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने फ्लो में ये बोला कि गुरुपा ना मिर्ची से बहुत लोग को ब्लेस किया करते थे, मिर्ची खिला के। संगत जी, मुझे इंस्टेंटली अपने बहुत बड़े सत्संग का आंसर मिला। और और वो भी क्यों मिला संगत जी बताती हूँ। मुझे आज ही सुबह मॉर्निंग में गुरुपा ने थॉट डाला कि मैंने जब ये सत्संग ये आंटी जी के चैनल पे शेयर करा, ये कह के कि मेरे हाथ की प्रॉब्लम थी, चिलब्रेन्स होता था और बहुत ठंड में पेन होता था, रेड हो जाता था स्वेलिंग के साथ। तो ये कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था, गुरुजी ने ठीक किया। और गुरुपा ने भी थॉट डाला कि अभी जो थोड़ी थोड़ी ये चिलब्रेन्स हो रहे हैं ना, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि तूने बड़े मंदिर के लंगर में उस दिन मिर्ची नहीं खाई। तो मेरे मन में थॉट आया कि ये तो ये हो सकता है मैंने बोला हो, मैं कैसे श्योर हुई, अंदर से गुरुपा ही टेलीपैथी कर रहे हैं कि तेरे मिर्ची ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। तो जब उन आंटी जी ने मुझे, जैसे ही आंटी जी ने सत्संग सुनाया और ये बोला वीडियो में कि गुरुपा मिर्ची खिला के ब्लेस करते थे, तो मेरे को इंस्टेंटली थॉट आया कि अब देखा गुरुपा ने बोला था टेलीपैथी के थ्रू कि
मिर्ची खिला के ब्लेसिंग देते हैं, और जो तूने बड़े मंदिर में उस दिन मिर्ची पूरी खा ली होती तो आज तेरी बीमारी पूरी ठीक हो गई होती। संगत जी, हमें नहीं पता बड़े मंदिर का एक कंकड़, एक तिनका भी हमारे लिए कितना ब्लेसिंग से भरा है। अगर वो हमारे पैर तक लग जा रहा है, अगर कोई छोटी चीज़ हमारे प्रसाद में आ रही है वो हमें खानी पड़ रही है, जैसे मिर्ची कुछ, अगर हमारे पैर में कोई मिट्टी तक है, वो गुरु पा को पता है वो हमारे कितने बड़े कल्याण के लिए। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए बड़े मंदिर का, चाहे वो खाने के लिए हो, कुछ हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कुछ पड़ा हुआ मिल गया, क्योंकि ओनली गुरुपा नोज़ कि क्या सत्संग, क्या मिरेकल, कब किसके साथ कैसा करना है। मेरी एक गलती की वजह से, और गुरुपा ने कहा कि ठीक है तू ज़िद्दी है तो ठीक है, मैं तेरा ठीक तो कर दे रहा हूँ, तू भूल गई। हम लोग इतने गुरुपा के ऐसे बच्चे हम लोग भूल जाते हैं। तो गुरुपा ने ब्लेस तो कर दिया, लेकिन वो जड़ से नहीं ख़त्म हो पाई, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेसिंग तो एक्चुअल में मिर्ची में लिखी थी, और मुझे लगा कि शायद वो मिर्ची इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने लंगर खा लिया। ऑलरेडी बहुत तीखा था, तो तीखा तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि जितना भी तीखा खाना है खाना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरुपा का प्रसाद है। लेकिन मिर्ची पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने अपनी सिस्टर आंटी जी को दे दिया। इवन जो मेरे सामने प्लेट में खा रही थी उन्होंने भी नहीं लिया, सिस्टर आंटी जी ने खा लिया। और अब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि गुरुपा हर एक चीज़ का, हर एक लंगर में, हमारे लंगर प्लेट में हर एक चीज़ का महत्व है। तो शुक्राना 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 गुरुपा। मिरेकल तो यहाँ से शुरू होते हैं, जब इतने इतने अच्छे अच्छे मिरेकल आप दिखाते हो। तो ये था, मैंने खाया नहीं और परमानेंट ठीक नहीं हुआ, और मुझे सत्संग में आंसर भी मिला। परमानेंट तो ठीक कर दिया गुरुपा ने, लेकिन वो अभी भी थोड़ी थोड़ी जलन रह गई है। अगर गुरुपा कहते हैं अगर तूने पूरी मिर्ची खा ली होती ना तो पूरी ब्लेस हो गई होती। संगत जी, ये मैं अपने हर सत्संग में एक ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जिन मैसेजेस के लिए गुरुपा के मैं 1 साल तक पूरी परेशान रही हूँ, 2025 जो गया है पूरे साल गुरुपा ने वही मैसेजेस दिए जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी 2024 में। और 2023 जब हम जुड़े, गुरुपा ने अपने से जोड़ा दिसंबर में, तब से लेके मैं गुरुपा से सिर्फ एक मैसेज का वेट करती थी। और आज 2025 में मैं सेव कर कर के थक गई हूँ, अपने दूसरे आईडी पे भेज के थक गई हूँ, बट वो मैसेजेस ख़त्म ही नहीं होते। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं नहीं चाहती ख़त्म हो, बस मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसे इतने प्यारे तरीके से प्लेस करते हो। संगत जी, गुरुपा हमारे लव्ड वंस को सेफली घर ला रहे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हमें इसी जगह पे बिना कुछ मांगे यहीं पे रुक के उसी में सेटिस्फाइड रह के गुरुपा का शुक्राना हर पल करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी सब संगत जी को सेफ़ रखने के लिए, और इवन हर किसी के फैमिली लव्ड वंस को सेफ़ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है ना जब गुरुपा न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कल्याण कहीं नहीं हो सकता। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अपने ऊपर कष्ट लेके लाइफ ब्लेस करना ये एक भगवान ही कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। और संगत जी, मैंने एक चीज़ गुरुपा की नोटिस करी है, अगर आपके घर में कुछ भी फंक्शन हुआ है, और ज़रूरी नहीं हो सत्संग हो, कुछ भी हुआ है, और उस घर में अगर गुरुपा बैठे हैं, उनकी प्रेजेंस है, तो आपकी नाक कभी नहीं कटने देंगे। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि कभी कभी बहुत संगत ना परेशान हो जाती है, चाहे उनके घर पे सत्संग भी नहीं है, कुछ भी बर्थडे पार्टी कुछ है, तो हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं ना कि अरे यार कुछ वो ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए अरेंजमेंट में, कि अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। और गुरुपा कुछ कमी नहीं पड़ने देते संगत जी। अरेंजमेंट में कोई ऐसा भी नहीं है कि सब अपने सत्संग में ही कर रहे हैं। गुरुपा हर जगह हमारी कहीं नाक नहीं कटने देते, हमारी कोई काम नहीं रुकने देते, हमारे ऑफिस कॉलेज स्कूल से लेके हर जगह। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप सबको गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, और इतनी स्मूथली हमारी लाइफ चलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। छोटे मोटे कष्ट तो आते रहते हैं, लेकिन स्मूथली लाइफ चलाना, और सबसे बड़ी बात हमारे लव्ड वंस को सेफली घर लेके आना, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जब भी जितना कष्ट है उसके लिए भी शुक्राना। कष्ट नहीं होगा तो हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, और स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो ऐसी लाइफ में, ऐसी दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल द फैक्ट इज़ जो गुरुपा सिखाना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, या फिर अपने घर पर सत्संग करते हैं, तो हमें कभी भी
गुरु जी के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या फिर लंगर प्रसाद हो। संगत जी, लंगर प्रसाद में जो भी है हमें पूरा खाना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो हमारी पसंद की चीज़ हो या ना हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा मीठा हो। हम तब ये नहीं सोच सकते कि हम तो तीखा नहीं खाते, हमें तो शुगर है, हम मीठा नहीं खा पाएंगे। चाय में तो चीनी डली है, मैं मीठी चाय कैसे पीऊँगी, इसमें तो बहुत मिर्च है, मुझसे ये तो खाया ही नहीं जाएगा। आपको पता है, जब भी हमें हमारे हिस्से का प्रसाद मिलता है, चाहे वो तीखा हो, बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत ज़्यादा नमकीन हो या बिल्कुल फीका हो, जैसा भी हो वो प्रसाद है, कोई पदार्थ नहीं। उसको हमें प्रसाद की नज़रों से देखना है, गुरु जी की ब्लेसिंग समझकर पूरा फिनिश करना है। अगर हम कुछ छोड़ देंगे या फिर जो हमारे साथ गए हैं उनको दे देंगे, तो मतलब हमने अपनी ब्लेसिंग्स पूरी ली ही नहीं। गुरु जी जो हमें ब्लेस करना चाहते थे वो अधूरा छोड़ कर आ गए। गुरु जी अगर हमारा कोई रोग ठीक करना चाहते थे तो वो पूरा ठीक ही नहीं हो पाया, वो तो अधूरा ही रह गया। इसलिए जाने अनजाने में या गलती से भी ऐसी गलती ना करें। गुरु जी जो भी आपको दे उसे पदार्थ नहीं, उसे दवाई समझकर, प्रसाद समझकर खाना है। जल प्रसाद भी पूरा पीना है, चाय प्रसाद को भी पूरा पीना है। संगत जी, चाहे वो तीखा हो, मीठा हो, चाहे वो नमकीन हो, ज़्यादा कड़वा हो, जैसा भी हो, प्रसाद प्रसाद ही है। उसमें गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हमें चाह कर भी उसका अनादर नहीं करना है, उसे खाने से मना नहीं करना है। क्या पता आपको शुगर है और आपको बहुत ज़्यादा मीठा प्रसाद मिल गया और उसे खाने से आपकी शुगर ठीक हो जाए। क्या पता बहुत ज़्यादा तीखा प्रसाद है और आपको गले में लगता है और आप वो खा नहीं पाते, और गुरुजी वही खिलाकर आपकी कोई बीमारी या रोग को दूर करना चाहते हो, कुछ नया ब्लेस करना चाहते हो। इसलिए कभी भी प्रसाद के बारे में ऐसे कहना भी नहीं चाहिए कि आज प्रसाद बहुत मीठा था, आज प्रसाद बहुत नमकीन था, आज प्रसाद बहुत फीका था या बहुत ज़्यादा। हमें इस टॉपिक पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जैसा भी था गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का कभी भी अनादर नहीं करना है। हमें उसको दिल से, सच्चे मन से, अच्छे भाव से खाना है, ये सोचकर कि गुरु जी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट डाल रहे हैं, हमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ ब्लेस कर रहे हैं। इसे खाने से हमारा कोई भी रोग दूर हो सकता है या फिर कोई नई ब्लेसिंग मिल सकती है। इसलिए जाने अनजाने में भी ये गलतियाँ कभी ना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।